इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एंटी थायराइड ड्रग्स। इसमें आती हैं थायराइड्स और बीटा ब्लॉकर्स। ओके, सो थायराइड के अंदर प्रोपाइलथायोरेसिल आती है, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। अब बीटा ब्लॉकर क्या है? ये T4 रिसेप्टर में अप रेगुलेशन हो जाती है ना, तो आप ये ब्लॉकर देते हो ताकि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करो और नॉर्मलाइज करना है ना अपने सिंपैथेटिक को। ठीक है, उसके बाद इसमें ड्रग और डोजिंग और ब्रांड देखते हैं। इंडिकेटेड ऑल केस ऑफ द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसमें देखो कि जो प्रोप्रानोल है ये 20 से 40 mg होती है, 6 to 8 ऑर्ली देते हैं। इसमें टैबलेट इनराल आती है 20 से 40 mg TDS में देते हैं। इसका टारगेट क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो अगर 90 से कम है या फिर 60 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टारगेट होता है, आपने इतना टारगेट रखना होता है। थायराइड्स के अंदर क्या आते हैं? प्रोपाइलथायोरेसिल आते हैं, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल आता है। ठीक है, इसमें आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि बेसिकली आपने ब्लॉक करना है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बाय इनहिबिटिंग द थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। ठीक है, अब इसका ऑनसेट देखो, इसमें लॉन्ग हाफ लाइफ T4 होती है, 46 वीक के अंदर डिक्लाइनिंग T4 लेवल होते हैं सिंपैथेटिक, जो सिम्टम्स होते हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे। प्रोपाइलथायोरेसिल की जो हाफ लाइफ होती है वो 90 मिनट्स होती है, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल की 6 और होती है। ठीक हो गया। इसमें आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर थायराइड पेरोक्सिडेज को आपने क्या था, आयोडाइड और थायराइड जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? माइनर के अंदर फीवर, आर्थ्रैल्जिया, रैश, आर्टिकेरिया हो सकता है। ठीक है, और मेजर के अंदर हेपेटाइटिस आ सकता है। प्रोपाइलथायोरेसिल के अंदर कॉलीसिस्टाइटिस मेथिमाजोल में आ सकता है। ग्रेनुलोसाइटोसिस मिल सकता है। एक्शन इसका क्या है कि थ्रू अप ऑल द एंटी थायराइड ड्रग्स प्लस CBCO प्लस फॉलोअप। अब प्रोपाइलथायोरेसिल को हम कंपेयर करते हैं विद कार्बामेज़ोल। प्रोपाइलथायोरेसिल क्या करती है? थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। रैपिड ऑनसेट होता है, 90 मिनट्स होता है। प्रोपाइलथायोरेसिल जो है वो हेपेटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, और जबकि कार्बिमाजोल भी ऐसी करती है लेकिन इसका स्लो ऑनसेट होता है, हाफ लाइफ 6 और होती है। ठीक है, और इसमें ये हेपेटोटॉक्सिक नॉट हेपेटोटॉक्सिक। ठीक है, कार्बिमाजोल जो है, मेथिमाजोल ये ग्रेटर दैन प्रेफर की जाती है प्रोपाइलथायोरेसिल, लेकिन आप P से P याद रखो, ये प्रेगनेंसी में प्रेफर की जाती है। इंडिकेशन और रोल क्या होता है? इन द मल्टीन्यूक्लियर टॉक्सिक एडिनोमा रेगुलेशन नॉट पॉसिबल विद द थायरामाइड इफ द मल्टीन्यूक्लियर टॉक्सिक एडिनोमा फॉर द ग्रेव डिजीज थायरामाइड देते हैं। रेजोल्यूशन अचीवेबल इन द 40 to 60% केसेस विद 1 year ट्रीटमेंट। इसमें इनिशियल ट्रायल जो है थायरामाइड की प्रेफर की जाती है। नो रोल ऑफ द थायरामाइड इन द T4 लेवल विल इंक्रीज ड्यू टू द थायरोडाइटिस। रेडियो एक्टिव आयोडीन एवोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो आयोडीन होगी इसको आप ऑरली देते हो, ये क्या करता है? थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी। इसमें ड्रॉजिंग और अप्रोचेज देखो, सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्वाइटर का साइज़ बढ़ जाएगा, रेडियो एक्टिव आयोडीन की डोज अपटेक जो है वो कम हो जाएगी। 10 से 15 जो है वो बनेगा ग्रेव्स के अंदर, 10 से 20 जो है वो टॉक्सिक एडिनोमा के अंदर। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है? फर्स्ट लाइन फॉर द टॉक्सिक एडिनोमा, सेकेंड लाइन जो होता है फॉर द मल्टीनोड्यूलर, और इसमें रिलैप्स होता है ग्रेव डिजीज़, ये फर्स्ट लाइन ऑप्शन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऑफ्थाल्मोपैथी के अंदर ग्रेव्स डिजीज़ ऑफ्थाल्मोपैथी हो सकती है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आपने अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन को प्रेफर करना है, प्रेडनिसोलोन आप ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अवॉइड इन द चिल्ड्रन यंग एडल्ट्स के अंदर लेस देन 40 है, उसमें भी अवॉइड करेंगे क्योंकि कैंसर का रिस्क जो है इसमें बढ़ जाता है। थायराइडेक्टमी के अंदर क्या होता है? इसमें टोटल थायराइडेक्टमी है और नेयर टोटल होती है। टोटल जो है वो मल्टीनोड्यूलर ग्रेव्स में करती है, नेयर टोटल जो है वो 1 ग्राम थायराइड टिश्यू है जो आप लेफ्ट में हैंड में देते हो। टॉक्सिक एडिनोमा के अंदर आप लोबेक्टमी करते हो, एक लोब को रिमूव करना है। इंडिकेशन इसकी क्या होती है? ग्रेव्स के अंदर रिलैप्स हो सकते हैं, इसमें सर्जरी, मल्टीनोड्यूलर के अंदर सर्जरी है। इसमें सेकेंड लाइन जो है वो आयोडाइन है, आयोडाइड 131 है। एब्लेशन और ओल्ड पेशेंट के अंदर आपने एंटी थायराइड देना होता है। और टॉक्सिक के अंदर वही आपको पता है लोबेक्टमी करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हैमरेज हो सकता है, लेंजियल एडिमा हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, रिकरेंट नर्व डैमेज हो सकता है। इसमें 4 to 6 वीक के बाद आपने फॉलोअप करवाना होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।